सबकी तरह अगर फंसे नहीं रहना है ना तो सबसे पहले 10 लाख पे नहीं, अपने पहले 10,000 पे फोकस करो। और ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने खुद अपनी क्लास 10th से अर्निंग शुरू कर दी थी और क्लास 12th में हम क्रिएटर बन गए थे विथ ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाइल जस्ट गोइंग टू स्कूल। और हमने जितनी भी चीजें सीखी है ना आज तक अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी खुद गलतियां करके सीखी हैं। और जो मिस्टेक्स मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो सारी की सारी हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी है क्योंकि उस टाइम हम क्लास में ही थे, उसी सेम क्लास में सेम बेंच पे हम लाखों में अर्न कर रहे थे और हमारे सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स स्ट्रगल कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा गोल टारगेट कर रहे थे। उनको सीधा 1 लाख रुपए अर्न करना था, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल मान सकते हो आप। लेकिन हमने पहले अपने 1 लाख पे नहीं 10,000 को टारगेट किया और जब हमने उसे अचीव कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि ठीक है, इसी सेम प्रोसेस को हम बार बार करेंगे ना तो धीरे धीरे 1 लाख रुपए तो आराम से अर्न कर ही लेंगे। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवील द एग्जैक्ट मेथड बाय यू कैन ऑल्सो अर्न योर फर्स्ट 10K रुपीज वाइल गोइंग टू स्कूल और कॉलेज। क्योंकि रियलिटी इज कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ के सिर्फ दुनिया के बारे में जान सकते हो, डिग्री ले सकते हो, लेकिन आप इस दुनिया से पैसे नहीं निकाल सकते हो। पैसे निकालने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा सबसे। और ये जो टॉपिक है ना, अर्निंग मनी वाइल गोइंग टू स्कूल, ये इतना ज्यादा हाई डिमांडिंग टॉपिक है क्योंकि हम खुद अपनी स्कूलिंग में इस टॉपिक को बार बार सर्च किया करते थे। जितने वीडियोस पूरे यूट्यूब पे थे ना, उनको देखा करते थे खुद भी। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको एग्जैक्ट वो चीजें पता चल जाए कि भाई सही में क्या क्या चीजें सीखनी होंगी पैसे अर्न करने के लिए। आफ्टर एनालाइजिंग 100+ वीडियोस दैट आर पोस्टेड ऑन इंटरनेट, और आई बेट कि जो भी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी ना, वो पूरे के पूरे इंटरनेट पे आपको हमारे अलावा और कोई नहीं बताएगा। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में ना, तो कमेंट कर दो अपना नाम और स्टेट, क्योंकि हर कमेंट को पर्सनली हम रीड करते हैं एंड फिर बहुत अच्छा लगता है अपनी लर्निंग्स को आप तक पहुंचाने में, शेयर करने में। So let's get started. Our first skill is deep visual explanation. अब इस स्किल को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना क्योंकि सिर्फ इस एक स्किल की वजह से जो हमारी टीम का सबसे यंगेस्ट मेंबर है, he is in class 9th currently, और वो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से I'm paying 30,000 rupees per month to him। सिर्फ एक स्किल की वजह से वो स्कूल से आता है तब हमारे लिए काम करता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आप घर पे बैठे हुए आराम से इस एक स्किल से बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आप देख रहे होगे अभी मार्केट में AI आ चुका है, सबको ही बात पता होगी। आपको लगता होगा भाई रिपीट मत करना, लेकिन हम एक ऐसे कॉर्नर की बात करने जा रहे हैं जिस कॉर्नर में भी बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। आपको हर तरफ मिलता होगा, क्रिएटर्स भी बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस बनवा रहे हैं, बट यहीं पे तो ट्विस्ट है ना। अगर आपको हार्ट का एक्सप्लेनेशन दिखाना है कि हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क, तो इसमें आपको दिखाना होगा कि ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ आता है, कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आर्टरीज में कैसे ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में कैसे ब्लड फ्लो होता है, बॉडी ऑर्गन से वहाँ कैसे पहुँचता है, वहाँ से बॉडी ऑर्गन कैसे जाता है, रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं। तो आप जब ऐसे वर्बली बताते हो ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अगर कैमरा हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हार्ट के अंदर जाता है, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है कि हार्ट किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। वेन्स के अंदर कैमरा जूम इन होता है, वहां पे आपको रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं। अब कितना बढ़िया लगा ना, आपको देख करके सब कुछ समझ आ गया ना। ये कैसे बना पता है? सिर्फ 10 मिनट लगे ऐसा बनाने में। और आज से 3-4 साल पहले अगर आपको इतना डिटेल्ड वीडियो चाहिए होता था ना, तो VFX आर्टिस्ट लगते थे जो लाखों रुपए चार्ज करते थे, बहुत मेहनत लगती तब ये कर पाते थे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जिनको सिर्फ आप घर बैठ के आराम से सीखोगे ना भाई, तो दुनिया की कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करवा सकते हो, भले ही कितनी भी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन की नीड होगी उसमें। आपको सैटेलाइट एक्सप्लेन करना एक एक पार्ट, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी की एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देगा AI। इसीलिए इस स्किल की डिमांड इतनी ज़्यादा ना कि जो भी इस स्किल में अपने आप को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा देगा ना। मतलब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? AI से कोऑर्डिनेशन बनाना, उसको चीजें समझाना। उसके पास पावर्स बहुत सारी रखी हुई हैं, आपको समझाना है बस उसको। और ये चीज घर पे रह के आराम से सीख सकते हो। और अगर आप अपने टीन एज में हो ना भाई, बहुत तगड़ी एनर्जी रहती है क्योंकि 9th का बच्चे ने ये सारी चीजें कर दी। जितना हम बोलेंगे उतना वो एक्सप्लेन कर देगा। इसीलिए इस स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको मतलब डिग्री दिखाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और आपने ये स्किल अपनी दिखा दी ना, तो तुरंत आपको कोई भी जॉब पे रख लेगा, जैसे हमने रखा है, क्योंकि आपके अंदर वैल्यू है। वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकता है। अब इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे AI टूल्स के बारे में देखना है। और सबसे बेस्ट जो अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हिग्सफील्ड। क्या है भाई, 1000-2000 रुपये का उसका मंथली का सब्सक्रिप्शन होता है। इतना हर आदमी अफोर्ड कर लेता है। अब इस पर कमेंट मत करना कि भाई आप तो महंगा बता रहे हो। 1000-2000 का सब्सक्रिप्शन होता है। इसके बाद आप चैट
ChatGPT का प्रो ले सकते हो, क्लाउड का प्रो ले सकते हो, और जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है ना, क्योंकि डिटेल्ड वे में अब आपको सारी चीज़ें समझानी है कि एग्जैक्टली हर्ट मतलब ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन से चैम्बर्स में हर्ट के कहाँ जाता है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आप AI से निकलवा लो बहुत अच्छे से एकदम के इन टू इन। हाँ भाई एग्जैक्ट अब ये फैक्ट है और क्रॉस चेक्ड है। फिर उसके ऊपर आप प्रॉम्प्ट लिखवाओ, ChatGPT से लिखवाओ या क्लाउड से लिखवाओ कि हाँ ऐसा ऐसा हमें विजुअली वीडियो बनाना है। फिर उसको आप खुद से क्रॉस चेक करो, बहुत अच्छे से पढ़ो क्या सारे टर्म्स जहाँ पे वो सही। फिर ये चीज आपको उठा करके हिक्सफील्ड को देनी है, या ऐसे बहुत से AI टूल्स हैं आप उनको दे सकते हो। वहां से छोटी छोटी क्लिप्स आपको बन करके मिलेंगी, वो चेक करोगे और आप ऐसे ऐसे एक क्लिप बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 10 बनाओगे, 50वीं क्लिप जब आप बनाओगे ना तो आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि AI को किन किन लाइंस को समझने में दिक्कत आती है और कौन कौन सी लाइन वो बहुत अच्छे से समझ के विजुअली कन्वर्ट कर देता है उसको। तो ये स्किल आप सीख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि हम मार्केट में हैं, हम चीज़ें देख रहे हैं। हर क्रिएटर को ऐसे एडिटर्स की नीड है जिनको AI बहुत बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी के वीडियोस बनाना आज के टाइम पे वो नहीं हो गया। डीप विजुअल एक्सप्लेनेशन जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको नीड है। बाकी और अच्छे से जानने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने स्किल नंबर 2 की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जो हमसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप अपने वीडियोस की इतनी बढ़िया म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लाते हो। जैसे हमारे वीडियो में जहाँ पे सस्पेंस की नीड होती है वहाँ पे परफेक्ट सस्पेंस का म्यूजिक आ जाता है, जहाँ पे सीरियस टोन होती है वहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट सीरियस इफेक्ट आ जाता है, वो भी ड्रामेटिक SFX के साथ। लेकिन अब मोस्टली क्रिएटर्स क्या करते हैं, ये डायरेक्ट यूट्यूब से सारे SFX डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट से बैकग्राउंड म्यूजिक्स डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे उनके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम पर्सनली कौन सा टूल यूज करते हैं अपने वीडियोस में प्रीमियम म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाने के लिए। तो देखो हम यूज करते हैं एपेडमिक साउंड का, जिससे आप किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी म्यूजिक फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद आता है तो आप उसका सिमिलर म्यूजिक भी ढूंढ सकते हो, या जैसे हमने अपने वीडियो के लिए यहाँ एडेप्ट में जाके उसी सेम म्यूजिक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जिससे हमने एक न्यू वर्जन क्रिएट कर लिया जिसका फील बिल्कुल अलग है। और अगर हम इसमें अपना वीडियो अपलोड कर देंगे ना तो ये हमको खुद पूरा म्यूजिक SFX लगा के मल्टीपल वर्जन्स दे देगा, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं और सारे आपको वायरल म्यूजिक भी यहाँ मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हर एक म्यूजिक ओरिजिनल क्रिएटर का है और ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन फ्री है, मतलब कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला। और पर्सनली हमने जब से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी तब से एपेडमिक साउंड का यूज करते आ रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसमें भी हमारे एडिटर ने एपेडमिक साउंड्स का यूज किया है, जिसमें हमें जहां जहां पे सस्पेंस म्यूजिक की नीड थी ना, हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर मिल गया। तो अगर आप भी बेस्ट म्यूजिक और SFX फाइंड करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी हमने पिन कर दिया है। और अगर आप इस कोड अभिमन्यु 90 का यूज करते हो तो आपको पहले 1 महीने के लिए 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक अवेलेबल है, इसीलिए फटाक से बाई कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी। सो आवर सेकंड स्किल इज टारगेट द प्रीमियम। देखो ये एक ऐसी स्किल है ना भाई, मतलब स्किल के साथ साथ ये एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको चीज़ें उल्टी दिखाई पड़ेंगी इसमें, मतलब जैसा एग्जैक्टली है वैसा बिल्कुल भी आपको, जैसे सोशल मीडिया पे दिख रहा है ना, हर क्रिएटर वीडियो बना रहा है, हर क्रिएटर्स के मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से कंटेंट क्रिएशन में है, सोशल मीडिया के फील्ड में है, वीडियोस बना रहे हैं, हमें सब कुछ पता है कि कितने कौन से क्रिएटर को कैसी ब्रांड डील्स मिलती है। अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं तब भी आपको ब्रांड डील्स क्यों नहीं मिलती हैं, और अगर आपके 1 लाख है तब भी आपको लाखों की ब्रांड डील्स क्यों आती हैं। इसीलिए और ये स्किल आज के टाइम पे भाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि हर एक आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप उससे 2 कदम पीछे हो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सेम क्वालिफिकेशन के साथ, सेम नॉलेज के साथ, सेम स्किल्स के साथ। टारगेट द प्रीमियम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप फाइनेंस पे कंटेंट बनाते हो, ठीक है। अब फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंस कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें, जैसे पैसे सेव कैसे कर सकते हैं, स्कूल के साथ साइड इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं, तो सडनली आपकी ऑडियंस क्लियर हो जाती है कि आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, वो भी फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली आप उन्हें चीज़ें बता रहे हो, समझा रहे हो। और जब एक बार ऑडियंस क्लियर हो जाती है ना, तो आपका कंटेंट भी क्लियर हो जाता है। और यही जगह है जहां बहुत सारे क्रिएटर्स गलती कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि इंटरनेट पर अक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही लोगों तक पहुंचना। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मान लो कि एक क्रिएटर के पास 1 लाख फॉलोअर्स है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग कंटेंट कैजुअली देखते हैं उसका, और दूसरी तरफ एक क्रिएटर के पास सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है, लेकिन वो 10,000 लोग एग्जैक्टली उसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जो वो क्रिएटर बना रहा है, उस क्रिएटर को वो ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उस 10,000 वाले क्रिएटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ अटेंशन नहीं,
ट्रस्ट ही करेंसी होता है। अब टारगेट द प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी पकड़ो इंटरनेट पे जिसके बारे में कोई बहुत कम बात करता हो और उस टॉपिक के बारे में आप बात करना शुरू कर दो। आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे और व्यूज भी लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं रहते ऐसी कैटेगरीज में जो बहुत ज्यादा छुपी हुई रहती हैं। लेकिन उसी कैटेगरी में जब आप 20-30 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख तक व्यूज लाओगे ना, तो आपकी वैल्यू उससे ज्यादा रहेगी जिसके भले ही 10 मिलियन आ रहे हैं। जैसे एक हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंस की चीजें बताते हो, तो ये एक छोटी फाइनेंस में भी एक सब टॉपिक है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो आप स्टूडेंट्स की कमी पड़ी इंडिया में। सारे स्टूडेंट अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। आप वो चीजें बताना चालू कर दोगे, फाइनेंस के बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी टारगेट करी है, वहां ट्रस्ट जीता है आपने। ऐसे बिजनेस में अगर आप बिजनेस ओनर्स को ही टारगेट करो कि भाई उनकी बिजी शेड्यूल में कैसे वो सारी चीजें मैनेज कर पाए, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा अर्न कर पाओगे ऐसे क्रिएटर से जो पूरी की पूरी मार्केट ही टारगेट कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज ला रहे हैं। और ये ऐसे भी हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ चैट जीपीटी के लिए ही वीडियो बना रहे हो, या आप सिर्फ चैट जीपीटी या क्लाउड के लिए ही बना रहे हो, कि उनके जितने भी हिडन सीक्रेट्स हैं, हिडन जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हो, या चैट जीपीटी और क्लाउड स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट मतलब ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में या कॉलेज में, कैसे भी। ये भी तो एक कैटेगरी हो गई। या आप सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो कि भाई कॉलेज में कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखनी है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, इसके लिए भी आप एक पेज बना सकते हो। या आप तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो। इसके साथ साथ तो आपकी स्टडी चली रही वो तो ठीक ही है। तो अब अपने थर्ड स्किल की तरफ चलते हैं। सो आवर थर्ड स्किल इज टाइम इज मनी। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा भाई, समय ही पैसा है। अब ये पॉइंट हमने क्यों ऐड किया, ये स्किल क्यों ऐड करी, क्योंकि हम खुद पे कर रहे हैं। हमारा जो लिंक्डइन मैनेज करते हैं, हमारा जो ट्विटर मैनेज करते हैं, हम उन्हें पर मंथ पे कर रहे हैं और वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं। क्यों पे कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये पॉइंट रखा है। ध्यान से सुनना बहुत, क्योंकि हमारे लिए भी नया था। हमने भी पिछले 2 साल पहले जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे और प्लेटफॉर्म्स पे स्विच हुए, फिर धीरे धीरे समझ आया कि भाई जब कोई ग्रो करने लग जाता है ना, तो उसके पास सारी चीज़ें मैनेज करने का टाइम नहीं होता। अभी जैसे वीडियो शूट हो रहा है, आपको अभी बताते हैं, वीडियो शूट हो रहा है, ये टीममेट्स हैं हमारे, और ऐसे ही पीछे बैकएंड में भी 4-5 काम हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। स्क्रिप्ट चल रही है ब्रांड्स की, लिंक्डइन पे पोस्ट हो रही होगी, ट्विटर पे कमेंट हो रहा होगा यश प्रताप सिंह के नाम से, लेकिन यश प्रताप सिंह तो वीडियो शूट कर रहे हैं ना। दिस इज वाई टाइम इज इम्पॉर्टेंट। अब इस पॉइंट पे काम आते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स। लिंक्डइन कंटेंट एंड पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब सिर्फ फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए पोस्ट लिखना नहीं होता। इसका मतलब होता है लिंक्डइन के एल्गोरिदम को समझना, ये समझना कि किस टाइप के कंटेंट प्लेटफॉर्म पुश करता है, किस टाइप के पोस्ट लोगों को अटेंशन ग्रैब करती है, और फिर उस नॉलेज का यूज करके किसी के पर्सनल ब्रांड को ग्रो करना, ताकि ज्यादातर लोग उन्हें जान सके, उनकी एक्सपर्टीज देख सके और उनके पास अपॉर्चुनिटीज आ सके। हर प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का अलग, इंस्टाग्राम का अलग, लिंक्डइन का अलग, ट्विटर का अलग, और जो लोग उस एल्गोरिदम को समझ लेते हैं ना, वही यूजुअली सबसे तेज ग्रो करते हैं, और यही स्किल आपको सीखनी होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए स्किल, सबको नहीं आती ये चीज, इसीलिए हमने ये पॉइंट ऐड किया, टाइम इज मनी। आप यूट्यूब का ब्रेक कर सकते हो आप, और सबसे अच्छा क्या है, लिंक्डइन, ट्विटर। भाई मोस्टली लोग यहाँ पे नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो लिंक्डइन पे हो गए, ट्विटर पे हो गए, आप कमेंट जरूर करना है इस वीडियो पे भाई कि हूँ, अकाउंट भी शेयर कर देना अपना, मिलते हैं वहाँ पे। हम भी अपना लिंक्डइन ट्विटर वहाँ पे डाल देंगे, आप कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो क्या है, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे अभी भीड़ नहीं है, क्राउड ज्यादा नहीं है, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ का अगर आप एल्गोरिदम एक बार क्रैक कर दोगे, सीख लोगे ना, तो आप पूरी दुनिया से 2 स्टेप अहेड रहोगे। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि भाई उन्होंने तो 10 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, इसीलिए आज वो इतना ग्रो कर गए हैं। लिंक्डइन, ट्विटर का भी वही सेम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आज बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को इंटरनेट पे प्रेजेंट कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता, और यही जगह है जहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 बिजनेस ओनर्स हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों का काम भी अच्छा है, लेकिन पहले बिजनेस ओनर इंटरनेट पे ऑलमोस्ट इनविजिबल है, बल्कि जो दूसरे वाले बिजनेसमैन है ना, वो अपनी जितनी भी लर्निंग्स है, एक्सपीरियंस है, वो सारी की सारी रेगुलरली शेयर करते हैं। अब नेचुरली जब किसी कंपनी को एक्सपर्ट चाहिए होगा, किसी पॉडकास्ट को गेस्ट चाहिए होगा, किसी कॉलेज को स्पीकर चाहिए होगा, किसी क्लाइंट को हेल्प चाहिए होगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो दूसरे इंसान के पास जाएगी जो इंटरनेट पे विजिबल है। और
और आज के टाइम पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, क्रिएटर्स की बात छोड़ दो, आप क्रिएटर्स तो साथ में रखते ही हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन है, फाउंडर्स हैं, वो सारे के सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स की यूज कर अपनी स्किल अपनी वैल्यू के दम पे। क्योंकि हर आदमी को भाई क्या करना है, चैट जीपीटी से उठा के पोस्ट कर देना, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार काम करना है, वहाँ पे समझना है। क्योंकि हमारे साथ जो काम कर रहा है ना, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हमने किसी बड़े कॉलेज से हायर किया है भाई, वो अपने 3 साल उन्होंने बीटेक किया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, समझा एल्गोरिदम के बारे में कि भाई अगर हम पोस्ट को ऐसा ट्विस्ट करके लिखेंगे ना तो वो चलेगी। इसीलिए हमने पॉइंट ऐड किया कि भाई ये भी सीख सकते हो आप, इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप स्टार्ट करो सीधा किसी के पास पहुंच जाओ, भाई हायर कर लो मुझे, मैंने सीखा है। नहीं, आपको टाइम देना होगा, पहले 2-4 महीने 5 महीने दो, सीखो समझो, फिर किसी के पास आओ। क्योंकि जितना ज़्यादा एआई बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा ह्यूमन रिटन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो आवर स्किल नंबर 4 इज ऑप्टिमाइज सर्च इंजन। ये बहुत गजब का है। आपने एसईओज वगैरह का नाम सुना होना कि भाई एसईओज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है, एआई ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान से आप सुनना कि ये इस स्किल की डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा है। सबको अटेंशन चाहिए, जितने बड़े ब्रांड्स हैं सबको अटेंशन चाहिए कि भाई वो सामने आए, कोई भी सर्च करे तो वो दिख जाए। अभी तक क्या होता था, एसईओज करे जाते थे, लोग एसईओ करना सीखते थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि गूगल पे जब कोई सर्च करे कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी तो टॉप पे हमारा आ जाए। उसके लिए ये जो क्लिनिक्स रहते थे, जितनी भी शॉप्स रहती थी और ब्रांड्स रहते थे, सर्विसेज जो रहती थी सारी की सारी, वो सब ना एसईओज कराते थे, उसके लिए बहुत पैसे देते थे उनको जिनको एसईओज आते थे। लेकिन अब गूगल पीछे जा चुका है, गूगल से एडवांस अब चैट जीपीटी क्लॉड आ चुके हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को कुछ सर्च करना रहता है ना, तो अब चैट जीपीटी पे जाके सर्च करते हैं कि मुझे ऐसा करना है तो मैं क्या करूं, मेरी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं। तो चैट जीपीटी उनको एडिशनली बता देता है कि भाई ये है डॉक्टर, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो, या जो भी सर्विसेज नियर बाई है आपके, उन्हें बताता है चैट जीपीटी। लेकिन कैसे बताता है, उसे अगर आप रिवर्स करोगे ना तो इसका पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज सर्च इंजन। इसलिए हमने ये चीज़ रखी क्योंकि आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी लोगों को पता नहीं लग रहा है, अभी भी लोग एसईओ पे ही ध्यान दे। यहाँ पे जितने भी एआई टूल्स है ना, आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो आपको आपके आसपास की लोकेलिटी की जितनी चीज़ें उनके बारे में बताएंगे कि आपके पास ये है, आपके पास ये, आप वहाँ जा सकते हो, आपको खेलना है, आपके पास ये पार्क है, आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन वो कैसे बता रहा है? एआई क्या करता है, वो गूगल से क्रॉस चेक नहीं करता है, वो रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा उठाता है, वहां से क्रॉस चेक करता है, फिर आपको आंसर देता है। तो हमारा टारगेट रेडिट और लिंक्डइन है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ब्रांड विजिबल होगा उतना ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। और आज जब मान के चलो आपकी 30 से 40% जो सर्च है ना वो एआई पे शिफ्ट हो चुका है, हर आदमी एआई से सर्च करता है, इवन हम खुद। तो अब हर ब्रांड फिर से भाग रहा है कि भाई एआई में भी मुझे सर्च में सबसे टॉप पे आना है। इसीलिए एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। तो आप घर बैठे एज अ स्टूडेंट, अगर आपकी कॉलेज चल रही है, स्कूल चल रही है, तो ये सीख सकते हो आप। तो अगर आप इसे रिवर्स कर देते हो ना कि एआई से जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो एआई इनपुट्स कहाँ से लेता है, आंसर कैसे देता है, जैसे एसईओ में लोग करते थे, बिल्कुल वैसे एसईओ में क्या करते थे, रेटिंग्स बढ़ाते थे, स्टार्स बढ़ाते थे, उसकी वजह से वो टॉप पे आता था ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन एआई का अगर आप बैकिंग देखोगे ना भाई, कहाँ से इनपुट्स लेता है, इसे समझोगे तो आजकल ब्रांड्स भी लाखों देने को तैयार है। क्योंकि एआई का तो बूम दिख ही रहा है भाई, पूरी दुनिया देख रही है एआई बढ़ रहा है, तो सबको चाहिए कि एआई में भी टॉप पे हम आए, हमारा ब्रांड आए, हमारी सर्विसेज आए, हमारी क्लिनिक आए, सब भग रहे हैं। तो आप अगर क्लिनिक बाय क्लिनिक जाकर भी ये चीज़ समझा दोगे ना, इतना है कि भाई एआई में टॉप पे आना है कि नहीं आपको। एसईओ तो आप करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल रही हैं। और गूगल में भी जो जेमिनी है ना, वो गूगल के इनपुट्स लेता है, बाकी और जितने एआई टूल्स हैं वो गूगल से इनपुट बहुत कम लेते हैं। इसीलिए रेडिट, लिंक्डइन, यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा आपको। अगर किसी भी ब्रांड को टॉप पे लाना है ना, तो आप लिंक्डइन, रेडिट पे अगर पोस्ट करोगे उस ब्रांड से रिलेटेड कि दिस इज द नंबर 1 ब्रांड इन लखनऊ, या दिस इज द नंबर 1 क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक इन मुंबई, या कैसा भी करके, तो वो वहाँ से इनपुट्स लेना चालू करेगा एआई, और फिर धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज करेगा अपने सर्च को। और अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए यू कैन ऑल्सो लर्न दिस स्किल, जिससे आप लाखों रुपए, लाखों क्या और ज़्यादा अर्न कर सकते हो। बाकी जितनी भी स्किल्स इसमें थी वो सारी की सारी कुछ वैसा नहीं था, कहीं से देख करके 100 से ज़्यादा वीडियोज़ एनालाइज किया हमने, उसमें सब वही घिसी पिटी चीज़ें बता रहे थे। तो जो पर्सनली हम देख रहे हैं, जहाँ से हमारी टीममेट्स अर्निंग कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के बच्चों को पैसा दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पैसा दे रहे हैं, हमने वही सारी स्किल्स में रखी है। तो अगर ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो कमेंट ज़रूर करना यार, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अपनी लर्निंग शेयर करते हैं तो आपके कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमें दिल खोल के जितनी भी चीज़ हमने सीखी है वो आपको सिखाते हैं। ऐसी और वीडियोस आगे आते रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार।